सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें डीएचए एग्जाम मॉक टेस्ट के बारे में रहेंगे दोस्तों। जिसमें हम पूरे मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, अलग अलग एमसीक्यू अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आज की इस प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा दोस्तों। सो हर एक सेट में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आंसर हम लास्ट पीडीएफ के लास्ट में दे देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे देता हूँ, जहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव पावर। सो विच स्ट्रक्चर हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव पावर, कौन से स्ट्रक्चर्स का होता है। सो एक बहुत ही स्टार्टिंग सिंपल से, जैसे कॉर्निया जो होता है उसका सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव पावर होता है। देन सेकंड जो है नॉर्मल एक्सियल लेंथ ऑफ एडल्ट आईज। एडल्ट आई का जो नॉर्मल एक्सियल लेंथ होती है वो कितनी होती है। सो आप सबको पता ही है, वो होती है 24 mm। देन क्वेश्चन 3 इज अ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पेनलेस ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन इन एल्डरली। एल्डरली में पेनलेस एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन किसकी वजह से होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैटरैक्ट की वजह से। कैटरैक्ट में जब विजन कम होती है वो पेनलेस होती है, उसकी वजह से पेन नहीं होता है। और ग्रेजुअल होती है, ग्रेजुअल यानी स्टेप बाय स्टेप कम होना या टाइम से कम होना, उसे हम ग्रेजुअल कहते हैं। सडन यानी अचानक से कम होना। सो कैटरैक्ट जो है उसमें पेनलेस और ग्रेजुअल विजन लॉस होती है एल्डरली में। देन क्वेश्चन 4 जो है फोकल लेंथ ऑफ -2.5 डायोप्टर लेंसेज। -2.5 डायोप्टर का अगर लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उसका जो फोकल लेंथ है वो होगा -40 सेंटीमीटर। देन केराटोमेट्री इज यूज टू मेजर। केराटोमेट्री इज यूज टू मेजर, केराटोमेट्री का यूज किस लिए किया जाता है, क्या मेजर करने के जिसका यूज होता है। सो करेक्ट जो आंसर है कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करने के लिए केराटोमेट्री का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 6 इज परकिंज इमेज रिप्रेजेंट्स। परकिंज इमेज क्या रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, सो परकिंज इमेज रिफ्लेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ओकुलर मीडिया रिफ्लेक्शंस। जो मीडिया की रिफ्लेक्शंस रहते हैं जैसे कॉर्निया लेंस रिफ्लेक्शंस, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि परकिंज इमेज यूजफुल होता है टू डायग्नोज अफेकिया और सुडोफेकिया, डायग्नोज करने में उसका बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। देन 7th क्वेश्चन जो है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट कॉमनली कोज होता है। सो करेक्ट आंसर इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है। क्वेश्चन 8 इज नॉर्मल आईओपी इज मेंटेन मेनली बाय। नॉर्मल आईओपी जो होता है वो मेंटेन मेनली बाय किसकी वजह से होता है। सो वो होता है एक्वियस ह्यूमर डायनामिक्स की वजह से। देन 9th जो क्वेश्चन है कलर विजन टेस्टिंग इज डन बाय। कलर विजन टेस्टिंग किससे करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आप सबको पता ही है, जैसे इसिहारा प्लेट से हम कलर विजन टेस्टिंग करते हैं। देन एम्सलर ग्रिड डिटेक्ट किस लिए किया जाता है। सो एम्सलर ग्रिड टेस्ट जो होता है वो सेंट्रल स्कोटोमा के लिए किया जाता है। देन 11th क्वेश्चन जो है वन हेरिक्स टेक्निक इज यूज फॉर। वन हेरिक्स टेक्निक जो होती है वो किसमें यूज की जाती है। सो वो की जाती है एंगल एस्टिमेशन में। देन 12th जो क्वेश्चन है नॉर्मल टीयर ब्रेकअप टाइम, टीबीयूटी जिसे हम कहेंगे, नॉर्मल टीयर ब्रेकअप टाइम, ये एक टेस्ट होती है जो बेसिकली ड्राइनेस में की जाती है। सो नॉर्मल टीयर ब्रेकअप टाइम कितना होता है उसका वैल्यू। सो करेक्ट जो आंसर होता है वो होता है मोर देन 10 सेकेंड्स। ठीक है, देन 13th क्वेश्चन इज हाइप्रोपिक शिफ्ट commonly occur in, hyperopic shift commonly occurs in। सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर कैटरैक्ट्स में होता है। देन
14th क्वेश्चन जो है, टिपिकल सिम्टम्स ऑफ केराटोकोनस, केराटोकोनस का टिपिकल सिम्टम्स क्या होता है? सो करेक्ट आंसर इज मोनोकुलर डिप्लोपिया। एक टिपिकल सिम्टम्स जो होता है केराटोकोनस का, तो सो केराटोकोनस की मोनोकुलरली डिप्लोपिया उसकी वजह से हो सकता है। सो 15th क्वेश्चन इज विच लेंस इज यूज फॉर स्लिट लैम्प फंडस एग्जामिनेशन। अगर स्लिट लैम्प के ऊपर फंडस एग्जामिनेशन करना है तो कौन सा लेंस हम उसके ऊपर यूज करेंगे? सो करेक्ट जो आंसर होता है वो है सी, 90D लेंस। ये सबको पता है दोस्तों, 90D लेंस यूज किया जाता है जो कि अगर स्लिट लैम्प के ऊपर फंडोस्कोपी करना है तो। 16th क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेट नियर एड एट एज ऑफ 45। अगर 45 ईयर्स एज है तो उसको अप्रोक्सीमेटली नियर एडिशन, नियर पावर, नियर एड कितना लगेगा? सो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 डायप्टर। देन क्वेश्चन 17 दी शर्मर टेस्ट मेजर। शर्मर टेस्ट जो होता है वो क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? सो ऑप्शन ए कॉर्नियल सेंसिटिविटी। सो करेक्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्विस टीयर प्रोडक्शंस मेजर करने के लिए शर्मर टेस्ट किया जाता है। देन 18 जो क्वेश्चन है, अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट इन ग्लोकोमा। अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट ग्लोकोमा में कौन सा होता है? सो करेक्ट आंसर इज नेजल स्टेप। Then 19th question is soft contact lenses are made up of. Soft contact lenses is made up of. किससे बनता है soft contact lenses? So correct answer is silicon hydrogel से soft contact lens बनता है। Then 20 question is normal central corneal thickness. Normal central corneal thickness कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 520 to 540 माइक्रोमीटर। सो दोस्तों लास्ट में वीडियो के अंत में हमने आंसर की दी है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। सो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो अभी हमारा ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करवा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ जहाँ से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा आज ही ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करवा लीजिए, जिसमें हमने पूरे लेक्चर्स कवर किए हैं, एमसीक्यू है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी जिसमें रहेंगे। उसके साथ आपको पूरे सिलेबस वाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू पीडीएफ मिलेंगे और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक ले बाय, थैंक यू।